बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्पेंसर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने लास्ट टाइम अपना सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उस सिस्टम के बारे में हमने ब्रीफ जो होती है इंट्रोड्यूस करवाया था उसको, मतलब उसका इंट्रोडक्शन वगैरह हमने रीड किया था। आज हम उससे रिलेटेड डिजीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली डिजीज हमारे पास है हाइपरटेंशन। ठीक है, हम उसको एचटीएन से भी शो करते हैं हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है कि एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर साल जो होती है 1 बिलियन पीपल्स को इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देखा था, तो 1.57 बिलियन बाय द ईयर 25 तक इतना लोग जो होते हैं इस बीमारी में मुब्तला है। हाइपरटेंशन, ये हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल में पता है बेटा कितना होता है? 120/80। ऊपर वाला हमारा कौन सा होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसका यूनिट है ये जो। और हाइपरटेंशन तो लास्ट स्टेज है, ठीक है। इससे पहले कुछ मल्टीपल स्टेज होती हैं। एक होती है परी हाइपरटेंशन स्टेज। उसमें अगर हमारा बीपी 120 से 139 चला जाता है, या 80 से 89। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है हाइपरटेंशन जो होती है, उसकी स्टेज 1, स्टेज 2 है, और उसकी फाइनल स्टेज है। स्टेज 1 जो हाइपरटेंशन की होती है वो 140 to 159 तक हमारा बीपी जा सकता है, या हमारा 90 से 99 होती है, ठीक है, तक चला जाता है। और जो 2 स्टेज होती है हाइपरटेंशन की, उसमें 160 प्लस हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, और 100 प्लस जो होती है वो डायस्टोलिक हो जाता है। और जो हाइपरटेंसिस क्रिसिस जिसको हम कहते हैं, जो एक फाइनल स्टेज होती है, उसमें मोर देन 80, अगर या 80 प्लस हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, और 110 हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड, हम सबको पता है बेटा, एक फ्लूइड होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को कैरी करते हैं, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी को जो होती है ब्लड प्रोवाइड करती हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स अगेंस्ट द आर्टरीज, ठीक है। यानी कि ब्लड की वॉल्स, जो आर्टरीज होती हैं, वो जो एक प्रेशर डाल रही होती है अंदर, जो एक फोर्स पड़ रही होती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अबाउट 70-50 मिलियन पीपल आर इफेक्टेड बाय हाई ब्लड प्रेशर इन यूएसए, ठीक है। और ज्यादातर उन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं। हाइपरटेंशन मीन एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसके बाद हाइपरटेंशन को डायग्नोज कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं, तो जिससे हमें अंदाजा होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन जो होती है 180 तक चला जाता है, तो हम उसको हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। हाइपरटेंशन की प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म होती है, और इसकी कोई काज हमें पता नहीं होती। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसकी एक काज तो हमें पता होती है, या कुछ मेडिकेशन हिस्ट्री की वजह से होती है, या कुछ अदर डिजीज लोगों को होती है, तो उसकी वजह से उनका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। काजेज ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन जो होती है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेस और कुछ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि जो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। और उसके बाद सोडियम का इंटेक अगर हम अपनी डाइट में ज्यादा लेते हैं, हम तंबाकू का यूज ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का, फैटी फूड लेते हैं, तो ये सारे बीपी को हाई करते हैं। सिम्टम ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। और लेकिन ये अनट्रीटेड रहता है, और हमारे हार्ट के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे फिर हार्ट के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है बेटा। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाली रीडिंग होती है हमेशा ज्यादा 180 जो होती है, और जो ऊपर अबव होती है, और जो बिलो रीडिंग होती है 11 जो हमारे पास है, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। वो 110 तक हो जाता है, तो फिर इसको हम हाइपरटेंसिव क्रिसिस का नाम देते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका एक डिवाइस जिसको हम स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, उससे बीपी जो होते हैं वो मेजर करता है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे किडनी का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी वगैरह की जाती है। ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस क्या है? वेट लॉस जो बहुत जरूरी है, डाइट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बीपी को कंट्रोल करने के लिए वो रिकमेंडेड की जाती है। और हमने जो होती है अपने डाइट के अंदर एक बैलेंस मेंटेन रखना है, कि हमने फैट वाली डाइट नहीं लेनी, और ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा हों, ठीक है। और ऐसी फैट से हमने अवॉइड करना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, खासतौर पर जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। सोडियम इंटेक हमने कम करना है, और इंटेक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी हमने सबसे ज्यादा लेना है।
ब्लड प्रेशर अभी हमने पढ़ा था, एक फोर्स होती है विच ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर जो होती है वो बराबर होता है कार्डियक आउटपुट प्लस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें जो होती हैं वो ब्लड प्रेशर काज करती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, ये दोनों चीजें जो होती है कार्डियक आउटपुट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है जो 120 होता है, और डायस्टोलिक मिनिमम जो कि 80 होता है। स्फेगमोमेनोमीटर हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने की, जो बेसिक डिवाइस होता है, और इसके अलावा कुछ मरकरी वाले डिवाइस होते हैं मैनुअल, और कुछ एंड्रॉइड टाइप डिवाइस भी होते हैं। मेथड्स हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के। पल्पेटरी मेथड भी होता है और एस्कुलेटरी मेथड भी होता है। पल्पेटरी मेथड जो होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। इसको हम पल्पेटरी मेथड कहते हैं। इसमें हम स्पेग्मोमेनोमीटर को जो होती है यूज करते हैं, और इसके साथ हम जो पल्स को यूज करते हैं। और ये खासतौर पर उन जगहों के ऊपर होता है जहाँ पे शोर नहीं होता, क्योंकि हम इसमें स्टेथोस्कोप यूज नहीं करते, बल्कि हम पल्स से ही चेक कर लेते हैं कि हमारा बीपी कितना है। और अस्कुलेटरी मेथड होता है, इसमें हम स्टेथोस्कोप हमने स्फेग्मोमीनोमीटर के साथ यूज करना होता है, ठीक है। और जो साउंड्स होती हैं वो स्टेथोस्कोप की मदद से सुनी जाती हैं, और दोनों इससे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कुछ होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि जैसा कि एज के साथ ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है, और ड्यूरनल वेरिएशंस मीन सुबह ब्लड प्रेशर हमारा और होता है, दिन को चेंज हो जाता है, फिर रात को चेंज होता है। सुबह सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना तो हमारा बीपी कम होता है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। एज के साथ ब्लड प्रेशर राइज करता है, जैसे कि बच्चों में डिफरेंट होता है, एल्डर पीपल का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सेक्स में कि काटे मेल और फीमेल का ब्लड प्रेशर जो होती है चेंज होता है। मोस्टली मेल का ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और कुछ समटाइम, लेकिन जब फीमेल जो मेनोपॉज की उम्र तक चली जाती है, इनकी आफ्टर 50 ईयर जो फीमेल्स होती है उनका बीपी भी हाई होना शुरू हो जाता है। स्लीप स्लीप के दौरान हमारा बीपी डिक्रीज होता है। एक्सरसाइज के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पोस्चर मीन हम जब खड़े होते हैं, बैठे होते हैं या उठे होते हैं, जब हम खड़े हुए होते हैं ना तो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज करते हैं। एक्साइटमेंट या इमोशन के दौरान हमारा बीपी हाई हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे ही हम खाते हैं तो स्लाइटली हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है पल्स। क्या होती है पल्स, जैसा कि नाम से शो है, ये एक वेव होती है ऑफ डिस्टेंशन एंड elongation फेल्ट इन आर्टरी वॉल ड्यू टू कंट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारे हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं उन पे कोई फोर्स करते हैं 60 to 80 मिलियन ऑफ ब्लड थ्रो द ऑलरेडी फुल एओर्टा इनटू एओर्टिक सिस्टम, यानी कि जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है तो उसकी वजह से वो एक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डालते हैं आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर, तो आर्टरीज के अंदर डिस्टेंशन और इलोंगेशन हो जाती है, जिसको हम पल्स का नाम देते हैं। डिस्टेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंड हो जाना प्रेशर की वजह से, पल्स का। इलोंगेशन का मतलब होता है कि एक्शन ऑफ लेंथ समथिंग्स, ठीक है। और मुख्तलिफ तरह के हम पल्स करते हैं। रेस्ट के ऊपर आमतौर पर आर्टरीज की जो पल्स होती है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर जो पल्स होती है ना वो बहुत वीक होती है। पल्स रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट्स पर मिनट अ पर्सन बॉडी, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। हार्ट रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक वेंट्रिकल पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड हार्ट रेट। रेडियल पल्स जो होती है आमतौर पर रेडियस, ये हम जो हमारे बाजू के अंदर होती है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं इस पल्स को। आर्टरीज हमें पता है एक्सक्यूनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी टिश्यू। और जो वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होती है हमारे बॉडी टिश्यू से लेके आती हैं और हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो इसीलिए हम हार्ट रेट फील करते हैं, ठीक है, बीट्स के तौर पर पल्स पॉइंट के ऊपर, जैसे कि इनसाइड द रेस्ट फॉर 10 सेकेंड, और फिर हम उसको मल्टीपल कर देते हैं 6 नंबर के साथ, तो वो टोटल हमें पर मिनट के अकॉर्डिंग जो होती है हमारी बीट्स बताती है। रेस्ट पल्स जो होती है जो हम कलाई के ऊपर फिंगर्स की मदद से करते हैं। अर्टीरियल पल्स जो आर्टरीज के अंदर होती है, वेनस पल्स जो वेन्स के अंदर होती है, ठीक है, ये इसकी कुछ टाइप्स है। नेक्स्ट हमारे पास है हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रिपल्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की फटने की वजह से ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हो जाता है। इसकी बहुत सारी काजेज होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल हो सकता है, कैपिलरीज हेमरेज हो सकता है, इंटरनल हेमरेज, पोस्टमार्टम,
और उसके बाद हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एक्सीडेंटल मीन कोई हादसा होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह, हमारे ब्लड वेसल पंचर हो जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कैप्रीज हेमरेज मीन कैप्रीज जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, और आमतौर पर ये ब्रेन और हार्ट के केसेस पे होता है। इंटरनल ब्लीडिंग मीन इंटरनल ऑर्गन जो हमारे वेस्ट्रल ऑर्गन्स होती है उनमें कोई ना कोई ब्लीडिंग्स हो जाती है, हमारे एब्डोमेन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। पोस्टमार्टम मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जब बेबी की बर्थ होती है तो उस जब ऑपरेट वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटेचमेंट ऑफ प्लेसेंटा का मतलब है जैसे मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी सीवियर जो होती है ब्लीडिंग होती है। एक्यूट हेमरेज होता है और क्रोनिक होते हैं। एक्यूट का मतलब होता है सडन, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इसको हम एक्यूट कहते हैं। और ये ट्रीटमेंट के साथ ये ठीक भी हो जाता है। और जो क्रोनिक होता है इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ बॉडी बाय इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सडन नहीं होता, इसमें कुछ डिजीज इन्वॉल्व होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, परफ्यूरा वगैरह, ये इसके अंदर डिजीज होती है, ठीक है। और ये कुछ शार्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी के अंदर ही कवर। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज। मेरा फोन क्या है?